एयरपोर्ट में मौजूद हैं और मुसलसल सफ़र के बाद यहाँ पर रुक के नाश्ता पानी करना इज़ अ मस्ट। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे सामने दरिया कुनहार बह रहा है जो कि बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। सारे रास्ते की थकन जो है वो एक लम्हे में दूर हो जाती है। हमारा ये ट्रैवलॉग जो है वो इस बात को बुनियाद बना के है कि किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद ट्रैवल के जो मौके हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ टूरिज़्म के हवाले से जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कैसे इख्तियार किया जाए। बालाकोट को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बताती चलूँ कि बालाकोट जो है हिस्ट्री में 2 बार काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ। पहला जो है वो 13वीं सदी में सैयद अहमद बरेली शहीद साहब की वजह से, उनकी बहुत खिदमात हैं, और दूसरा जो है 2005 के ज़लज़ले के बायस जो है सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई। तकरीबन काफ़ी सारा शहर का हिस्सा जो है वो ज़लज़ले की नज़र हुआ, उसको रीबिल्ड किया गया और अब माशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है। हम यहाँ से रवाना होंगे कुछ देर के बाद, लेकिन जो चीज़ मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींचे हुए है वो सामने कुनहार है और यहाँ पर बहुत सारा गुबार है, क्योंकि पाकिस्तान में हम सफ़र तो करते हैं, अपनी ज़मीन को अपने मुल्क को ओन भी करते हैं बड़े अजीब अंदाज में, सब पंजाबी में कहते हैं खलारा डाल के। सो इस खलारे को पॉइंट आउट करेंगे और उम्मीद करेंगे किस तरह से अपने मुल्क को साफ़ रखें और इसको ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में जो है वो इन्जॉय कर सकें। और मैं हूँ शाहपारा सलीम, कारे जहाँ दराज के साथ। इसमें हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे इन इलाकों को और बात करेंगे साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की। मेरे साथ रहिएगा। नारान के बाद अहम तरीन मुकाम झलकट है, जो कि नारान से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर 10,000 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर है। यहाँ से आगे लुलूसर झील भी है, जो कि एक और अहम टूरिस्ट स्पॉट है, और बाबूसर टॉप से होते हुए यही रास्ता चलास में हमें KKH के साथ जा मिलाता है। नारान हो, झलकट हो, लुलूसर हो या खुद बाबूसर टॉप, हर जगह ऐसे बहुत से प्लूटन्स नजर आते हैं जो कि इस हसीन वादी के हुस्न को दागदार करते दिखाई देते हैं। झलकट एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि सिर्फ पासिंग बाय था और रोड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही रोड डेवलप हो गई है, इट्स प्रॉपरली कारपेटेड रोड। दरिया कुनहार बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है और रोड साइड पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट, ढाबाज और होटल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ, खा पी सकते हैं, चाय पी के फ्रेश हो सकते हैं। मोस्टली ड्राइवर जो है नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद यहाँ रुकना पसंद करते हैं। हम लोग मौजूद हैं गिलगित पे। गिलगित आपका पहला टच डाउन है अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं या बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट भी यहाँ पर है और यहाँ से तमाम वैलीज़ को रास्ता भी जाता है। अगर आपने सिंदूर की जानिब जाना है तो गिलगित से गुजर के जाएंगे। अगर आपने हुंजा से खंजराब की जानिब जाना है तब भी गिलगित में आप रुक कर सांस ताज़ा दम करके आगे बढ़ेंगे और हम यही कुछ करने वाले हैं। शहर गिलगित गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है कि दरियाए हुंजा और गिलगित के मिलाप पर तकरीबन 4,900 फुट की बुलंदी पर वाक़या है।
कराकोरम हाईवे की तामीर के बायस गिलगित से हुंजा का सफर लगभग 1.5 घंटे में इंतहाई आरामदेह अंदाज में मुकम्मल होता है। इस रास्ते में आपको दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से 2 चोटियां यानी कि नागा पर्वत और राकापोशी दिखाई देंगी। ऑलराइट जनाब, गिलगित से निकल के अब हम लोग हुंजा की जानिब जा रहे हैं और रास्ते में आती है नगर वैली। यहाँ खास बात यह है कि जब 70s में KKH प्रॉपर्ली फंक्शनल हुई थी तो उसके बाद से ओल्ड सिल्क रोड जो है उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। इस पॉइंट पे बाकायदा मेंशन ही किया गया है कि सामने जो बारीक सी पट्टी है उसको लोग जो है वो पैदल या घोड़ों के जरिए चल के क्रॉस किया करते थे। वादी मिनापिन दरियाए हुंजा के दाईं जानिब वाक़या है। KKH से एक पक्की सड़क इस वादी की जानिब जाती है और मिनापिन से कराकोरम के चंद अहम पहाड़ों तक रास्ते भी निकलते हैं। राकापोशी का बेस कैंप इनमें से एक अहम डेस्टिनेशन है। देरान पीक के बेस कैंप की तरफ भी रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। राकापोशी 7,788 मीटर बुलंद चोटी है और हर साल बहुत से सयाह इस चोटी को सर करने पाकिस्तान आते हैं। राकापोशी व्यू पॉइंट एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है जहां न सिर्फ आप ग्लेशियर के ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं बल्कि यहां का मशहूर खाबा छप शोरू भी खा सकते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मिनापिन के अंदर और यहाँ पर ये जो रेस्ट हाउस है या गेस्ट हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल जो है वो टूरिस्ट आते हैं और उसके बाद जो है वो देरान पीक के लिए अगर उन्हें हाइक करना है या उससे आगे कहीं जाना है वहाँ पर स्टे किया जाता है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की मुलाकात जो है यहाँ के ओनर से भी करवाई जाए और अगर कोई हमें टूरिस्ट मिलता है तो उससे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। आ जाए। के लिए मैं मौजूद हूँ ओशोथान यानी कि मिनापिन के उस रेस्ट हाउस में जिसका मतलब है शाही मेहमान खाना। इसकी मकबूलियत की ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो हैं टूरिस्ट वो आते हैं और हाइकर्स जो हैं वह यहाँ से आकर 2 मेन पीक्स उनकी जानिब हाइक भी करते हैं। आपके जो रेस्ट हाउस है इसकी ख़ास बात क्या है, यहाँ पे क्यों आना चाहिए? अगर आप मिनापिन आप लोग नगर या हुंजा जा रहे हैं तो क्या वजह? जी मेन वजह तो यहाँ क्योंकि आपने जिस तरह बताया जो दुनिया के मशहूर जो 2 पीक्स हैं राकापोशी और दीरान फिर मिनापिन ग्लेशियर इसका दामन में है। इसका मेन बेस कैंप है ये मिनापिन। यहाँ से फिर हाइकर्स ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स लोग यहाँ को अपना बेस बना के फिर यहाँ के लिए ऊपर जाने के लिए आते हैं। ये इसलिए मशहूर है। दूसरी वजह कि हमने अपने ट्रेडिशनल खाने जो यहाँ के पुराने खाने थे जो हमारे पुराना पकवान था उसको दोबारा इंट्रोड्यूस कराया है अपने सही फॉर्म में। अच्छा। यानी हम उसके लिए ये आप कहें कि ऑर्गेनिक खाने जो कि किसी ज़माने में हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान दुनिया से कटा हुआ था तो यहाँ नमक कश्मीर से आता था। आप इसको अंदाज़ा करें कि इसमें यहाँ कुछ भी नहीं था।
बात करते हैं कि लोग मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, लेकिन जब सयाह होके वापस जाते हैं तो कचरा गंद फेंक के जाते हैं और गंदगी करते हैं। उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, ये मुल्क हमारा है, इसकी तहफ़्फ़ुज़, इसकी सफाई, इसकी खूबसूरती है तो हम हैं। तो इसकी जब तक हम इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, यहाँ आप नेशनल इंटरनेशनल सारे लोग आके खुशी से अपनी छुट्टियाँ गुजार के बहुत ही अच्छी तरीके से जाएंगे। अगर हम यहाँ गंद फैलाया जाए इसको रोज़ाना, अब इसको कौन उठाएगा? मतलब आजकल हज़ारों की तादाद में, मसलन मिनापिन में कोई 150 कमरे हैं इस वक्त, तो 150 कमरों में 4-4, 5-5 बंदे आए दिन भर जाते हैं। तो हर एक अपना हिस्से का एक प्लास्टिक छोड़ के जाएगा तो पीछे कौन उठाएगा? वरना यहाँ तो एक है तरीक़ा हमारा पुराना कि हमारे ख़वातीन की तंजीम बनी है, वो कचरा उठाती है, स्कूल के बच्चों की तंजीमें हैं, लेकिन कितने तक करेंगे? तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इंटरनेशनल पे हमें कोई वो नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही उनसे कचरा उठाना और उसको गंद नहीं फैलाना, हमने बाहर गोरों से सीखा है। हमारे अपने भाइयों से हमें गुजारिश है कि ये मुल्क हमारा है, ये साफ़ सुथरा रहेगा तो फिर हम जिंदा हैं। वादी मिनापिन और राकापोशी व्यू पॉइंट दोनों जगहों पर जाबजा मशरूबात की खाली बोतलें और चिप्स के खाली पैकेट बाआसानी देखे जा सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या हर जगह अपने निशानात छोड़ के जाना जरूरी है? गुजरे वक्तों में करीमाबाद का इलाका बल्तित कहलाता था। 20वीं सदी के वस्त तक इस इलाके पर हुंजा के मीर राज करते थे। करीमाबाद टाउन सेंट्रल हुंजा में वाक़या है और ये इलाका दरियाए हुंजा के किनारे पर 8,200 फुट की बुलंदी पर है। करीमाबाद में हुंजा का सबसे अहम बाजार है, जहां मुख्तलिफ होटल्स और कैफ़ेज़ में आपको लोकल और कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है। पुराने वक्तों में हिंदू कुश से कश्मीर जाने वाले कारवान इस इलाके में ठहरा करते थे। करीमाबाद से रास्ता ईगल्स पीक की तरफ भी जाता है, जो दुनिया में पैराग्लाइडिंग के हवाले से बहुत अहम और मशहूर मुकाम है। यहीं से अल्तर पीक, राकापोशी, गोल्डन पीक, हुंजा पीक, लेडी फिंगर पीक भी नजर आती हैं। हुंजा करीमाबाद के मुकामी लोग जहां सयाहों को खुले दिल से खुशामदीद कहते हैं, वहीं ये गिला भी करते दिखाई देते हैं कि आने वाले सयाह सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। पहले ये इलाका बहुत साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन अब इसकी खूबसूरती पर सयाहों की लापरवाही के असरात दिखाई दे रहे हैं। करीमाबाद का मेन एरिया है। बल्तित फोर्ट के बिल्कुल नीचे, यहाँ से कोई 2 मिनट के वक्फे पे बल्तित फोर्ट आ जाता है। मेरा पाकिस्तानी भाइयों से, जो लोकल जो टूरिस्ट हैं, उनसे गुजारिश है कि जो पहले 9/11 से पहले जो हमारे बैरून मुल्क से हमारे जितने भी फॉरेन जो हमारे टूरिस्ट आ रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे करीमाबाद में बहुत ज़्यादा रश होती थी। लेकिन हम देख रहे थे कि उस रश के दौरान यहाँ पे न कोई हमें कचरा नज़र आ रहा था, न कोई इस तरह की कोई गंदगी नज़र आ रही थी।
आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी रश बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। उनकी वजह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह में कचरों का ढेर लगा हुआ है। मैं एज ए हुंजा ये लोकल होने की वजह से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे जो बैरून मुल्क से जो टूरिस्ट आते थे वो अपना कचरा साथ ले जाके उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप अपने कचरे को किसी मखसूस डस्टबिन में डालें या कि अपने बैग में डाल के उसमें सही तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो मैं ख़ासकर अपना मुस्तन हुसैन तारेड साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत पहले मतलब इस तरह के सहूलियात नहीं थे हुंजा आने में, तो उन्होंने दूर दराज से आके एक अच्छे अंदाज में उसने एक किताब लिखा हुंजा के बारे में, जिसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी भाई मुस्तन हुसैन तारेड साहब के किताब पढ़ के आजकल बहुत ज़्यादा मतलब वो टूरिज़म उनकी वजह से हमारे एरिया में ये टूरिज़म बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई है। टूरिज्म के हवाले से अपर हुंजा की दो अहम वादियां गुलमीत और गुजाल काबिल जिक्र है। गुलमीत की एक वजह शोहरत बुरद लेक है, जिसका एल्टीट्यूड 8,500 फुट है। बोरद का इलाका चंद घरों पर मुश्तमिल छोटा सा कस्बा है और आबादी झील के इर्द गिर्द आबाद है। Thank you, Blair, for your time, and I am happy that I get to talk to you. So I assume you are visiting here for the holidays or something? Yes. Okay, tell me one thing. I feel as being a local part of the local community, I feel that we need to take more care of this raw beauty if we want to keep it this way. So what do you think about it? Yes, I agree. It's really important for all of us to be responsible tourists. Okay. To take care of our trash and our litter. Make sure we leave these places as we find them, so that others can enjoy the natural beauty that Pakistan That's so has. true. वक्त का तकाजा है कि बच्चों के तालीमी निसाब में माहौलियाती आलूदगी को बतौर सब्जेक्ट शामिल किया जाए, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात में तेज़ी आ सके।
पंजाब जाते हुए रास्ते में पस्सू का इलाका मिलता है जो कि अपने एप्रिकॉट केक की वजह से बहुत मशहूर है। मेरी बैक पे पस्सू कोन्स हैं और मेरी राइट साइड पर जो है पस्सू ग्लेशियर है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट कैफ़े की जानिब जहाँ पर बनने वाला एप्रिकॉट केक मैं चखूँगी और आपको दिखाऊँगी। आइए मेरे साथ। अच्छा अहमद, हम आपके यहाँ पे कैफ़े में मौजूद हैं और पासू से जो है बहुत सारी चीज़ें जो फेमस हुई हैं उनमें एक आपका एप्रिकॉट केक है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से लोग खाने के लिए आते हैं। कुछ बताएं सिलसिला शुरू कैसे हुआ? यहाँ पे 2003 में मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। जब यहाँ स्टार्ट किया तो मैं बेकिंग तो काफ़ी करता हूँ मगर यहाँ पे वो मसाइल था जो इंग्रेडिएंट्स का। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया मुकामी लोकल, जैसे सेब से एप्पल है, एप्रिकॉट है, वो फिर मैंने जाके लोगों से पूछा। फिर मेरे एक दादी का वो रेसिपी था, एप्रिकॉट ब्रेड बनाते थे, उसको मैंने अडॉप्ट किया। अच्छा। अडॉप्ट करने के बाद फिर मैंने एप्रिकॉट केक के नाम से इसको बनाना शुरू किया। अच्छा, आपने सोचा नहीं कि मैं यहाँ पर पासू में इसको बना रहा हूँ, मैं इसको इस्लामाबाद में या कहीं और शहर में करूँ? यहाँ पे करने की खास वजह? बेसिकली हम पैदाइश यहाँ के हैं और ये कैफ़े इसलिए बनाए ताकि लोग यहाँ पे आके गांव में बोरियत महसूस ना करें, क्योंकि हमारे गांव से भी काफ़ी लोग साउथ में है, बाहर है फैमिली के साथ। अच्छा। तो जब गांव में छुट्टी आते तो वो बोर महसूस करते थे। अच्छा। फिर हमने ये कैफ़े इसलिए बनाया कि वो लोग आके यहाँ पे हमारे साथ कॉफ़ी पिए, कुछ और लाइट रिफ्रेशमेंट करे। तो फिर हमने ये केक जब स्टार्ट किया था 2003 में, तो उसी दौरान इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी आते थे। अच्छा। तो लॉन्ली प्लेनेट के राइटर लिंडसे ब्राउन वो आके उसका जिक्र किया अपने किताब में। अच्छा। द लॉन्ली प्लेनेट माई वे ट्रैवल गाइड बुक इंटरनेशनल, उसमें जिक्र किया। तो 2004 में इंटरनेशनल लोग आके खुद मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमें एप्रिकॉट केक बनाओ। अच्छा। फिर हमने इसको बनाना शुरू कर दिया। सही। ये है वो मशहूर ज़माना एप्रिकॉट केक और आला आला, बहुत आला। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम जब पासू आते हैं और इसके लिए बहुत सफ़र करके आना पड़ता है, तो आपके पास रश के जो है सीज़न के मौसम में कितने जो हैं वो कस्टमर आते हैं जब पीक का सीज़न होता है? 2-3 सालों में जब हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट स्टार्ट हो गया तो हमारे पास माशाल्लाह अभी 45 से 100 लोग भी आते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मैंने रास्ते में आते हुए जो हम लोग गिलगित से हुंदा से होते हुए आए हैं, टूरिस्ट का जहाँ पे रश है जो अच्छी बात है, वहाँ पर जो है वो गंद हमें बहुत देखने का मौका मिला है, बहुत गंद डाला। पासू का एरिया साफ़ है और मैंने सुना है कि यहाँ पर आप लोग जो है लोकल मुकामी लोग सफाई करते हैं बाकायदा इसकी, वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जी क्यों नहीं। असल में हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट जब स्टार्ट हो गया तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैवलर्स आते हैं। अच्छा। तो उसमें गन्स तो पोल्यूशन होते रहते हैं। ये मैंने 2-3 साल FP न्यूज़ को भी बताया था। अच्छा। इंटरनेशनल TV को इंटरव्यू दिया था कि अगर हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा रश बढ़ेंगे इस इलाके में तो हमारा पोल्यूशन का सिस्टम थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इतना वो रुझू नहीं है। अच्छा, मुझे बता, आपको अगर एक पैगाम देना हो जो लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको इस जगह को साफ़ रखने के हवाले से एक छोटा सा मुख्तसर पैगाम, आप वो क्या देंगे? आपका कैमरा जो है वो सामने, आप उनको बता दीजिए कि किस तरह वो पोल्यूशन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। पोल्यूशन जब उनजा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते तो वो अपने कचरे वगैरह अपने जेब में रख के, अपने बैग में रख के आते थे होटलों में, और जब हमारे साथ कैंपिंग वगैरह में आते थे तो वो जलाते थे उसको। हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी हो, हमारे टूरिस्ट भी पाकिस्तानी है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम आदी नहीं है उस पर, हम फेंक देते हैं। इसलिए हम मेरा रिक्वेस्ट है कि हम उनकी फॉलो करके, इंटरनेशनल टूरिस्ट की फॉलो करके वो जो रैपर्स वगैरह अपने पास रख और आके होटलों में हमें दे दे, हम उसको जलाएंगे। हर किस्म का या लोकल गाइड आपके पास हो तो उसको दे दो ताकि वो ये जलाए, ताकि वो पोल्यूशन इसलिए कम पड़ जाए। पस्सू की ख़ास बात यह है कि दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहां पर बहुत ठीक ठाक किस्म की ऊंचाई की ग्लेशियर्स और पीक्स मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि पस्सू पीक जो है वो K2 से सिर्फ
700 मीटर ऊंचाई में कम है और पसू जो है ग्लेशियर वो 21 किलोमीटर जो है वो लंबाई उसकी है। आज हम मौजूद हैं गिजर वैली के आगाज़ पे। इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये रोड जिस पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये स्ट्रेट वे आपको सिंदूर वैली भी लेके जाती है और वहाँ से जो है रास्ते में सिंदूर जाते हुए बहुत सारी छोटी बड़ी वैलीज आती हैं। गिजर वैली की ख़ास बात यह है कि उन्होंने बहुत पुराना कदीम जो है कल्चर उसको संभाल के रखा हुआ है। उसमें जो है वो पोलो का भी सिलसिला आता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोड के दोनों तरफ जो है वो गाँव और छोटे शहर जो है आपको इनकाउंटर करने का मौका मिलेगा। सबसे इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वैली जो है ये दरिया के साथ साथ जो है गिलगित के आपके चलती है और आपको दरिया का खूबसूरत नज़ारा करने का मौका मिलेगा। आपको इसकी सैर करवाएंगे और उम्मीद है कि आप इसको भी इंजॉय करेंगे। हम लोग इस वक्त गिजर डिस्ट्रिक्ट के शहर सिंगोल में से गुजर रहे हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि गिजर डिस्ट्रिक्ट के बड़े शहरों में से एक शहर माना जाता है। यहाँ पर कुछ देर हम रुकेंगे ताज़ा दम होने के लिए, क्योंकि नीचे बहता हुआ पानी जो है वो ठंडा भी महसूस हो रहा है और यहाँ से आती हवा बहुत रिफ़्रेशिंग भी है। अगर आप यहाँ पर आते तो आप खुद महसूस करते हैं कि यहाँ पर ये रिफ़्रेशिंग हवा के लिए रुकना कितना ज़रूरी है। आइए आपको सैर करवाते हैं। मौजूद हूँ बारगो गांव में, जो कि गिलगित और गागूच वैली के दरमियान आता है। एक छोटा सा गांव है जो कि 400 घरों पर मुश्तमिल है और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का व्यू जो है बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे सस्पेंशन ब्रिजेस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस बारगो गांव तक जाने के लिए मौजूद जो ब्रिज है उसका नज़ारा और उसकी फील ही कुछ और है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप गिलगित से निकलेंगे तो रास्ते में आपके सिग्नल आना बंद हो जाएंगे, कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा और ना ही आपका इंटरनेट काम करेगा। तो ऐसे में बेस्ट चीज़ ये है कि दरिया का नज़ारा कीजिए, यहाँ पर आपका ताज़ा दम होइए और आगे की जानिब रवाना हो जाइए। हम लोग गाकूच से होते हुए जो है गुप्पिस आए हैं और गुप्पिस में ये जो खलती लेक है ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मछली पकड़ सकते हैं, यानी कि फ़िशिंग कर सकते हैं। और मैंने भी मछली पकड़नी है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर लोग आकर जो हैं वो बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़ा करते हैं। और जो रास्ता है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको एक तरफ जहाँ चटीले पहाड़ दिखाई देंगे वहाँ पर सब्ज़ा भी दिखाई देगा और यहाँ पर आकर मौसम एकदम से बेहतर महसूस होता है। और वो क्या कहते हैं ना कि वर्थ इट है एक एक पत्थर से गुजर के आना, क्योंकि एंड पे आपको ताज़दम हुआ महसूस होता है अपना आप। सो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आइए आपको उनकी सैर करवाते हैं।
एतराज़ है, फाइनली यासीन वैली आन पहुंचा है। मेरे सामने यासीन दरिया बह रहा है और उसी के साथ जो है वो हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है। यासीन वैली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर यासीन वैली और इश्कुमन वैली के दरमियान बहुत से पहाड़ी यानी कि माउंटेन पासेस मौजूद हैं जो कि कोपहमाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस वैली को 3 सरहदें लगती हैं। अगर आप चाइना, अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से कहीं भी जाना चाहते हैं और रोड पक्की बन जाए तो माइंड इट कि सफ़र आधा रह जाता है। और इसके अलावा अगर आप चित्राल जाना चाहते हैं तो शिंदूर के ज़रिए आप चित्राल जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वादी जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत अहम मुकाम पर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये सफ़र था जिसमें हमने एक सवाल उठाया कि बेहतर जो है वो टूरिज़म कैसे हो सकता है, उसमें आपको कुछ फूड फॉर थॉट मिला होगा। क्योंकि जो मुझे समझ आया है वो ये है कि ये दोनों तरफ की मेहनत है, आने वाले टूरिस्ट भी और मुकामी लोग भी मिलकर इसका हल निकालें। तुम अपनी जगह को, अपने मुल्क को, इन वादियों को साफ़ रख सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर। जब तक के लिए हमारी दोबारा मुलाकात हो, मुझे यानी शापारा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।